relation to the God from the immortal point of view, we are according God. We are according pure consciousness. From the immortal point of view, we are God actually. God we are in fact. Now I prove how we are God. How God we are. Uh, Now means 2025 New Year, January 3rd today. Today Friday. According to Hinduism, Paus Shukla Paksha. Today Chaturthi Tithi, Shukravar. According Nepali Vikram Samvat 2081, पौष महीना 19 गते today शुक्रवार presenting by from Nepal country, from Nepal Bhairava city, Parasi city, Palpatansan city, Butol city. Now we are listening about our immortal nature, that is God. How we are God. God we are. How? I now explain this in Hindi language and in Nepalese language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा ही हम लोगों का असली हरदम का स्वरूप है, हरदम का। हम लोगों का असली स्वरूप केवल परमात्मा है। इसको जानना होगा। अगर अभी जाने तो परमात्मा के रूप में रहना संभव होगा हम सभी को, संसार का हम सभी को, बच्चा युवा वृद्ध सभी को। अगर अभी न करें तो भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में तो अगर अभी परमात्मा में नहीं बदलेंगे तो भविष्य तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मौत का कोई ठिकाना नहीं है किसी को भी, चाहे बच्चा युवा वृद्ध व्यक्तिगत रूप से। इसलिए अगर परमात्मा में न बदला जाए तो क्या होगा, फिर 84 लाख जीवन में घूमना होगा। कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी भैंस, कभी बैल, कभी कीट पतंग, कभी मट्टी, कभी पत्थर, कभी वृक्ष, इस तरह से घूमते रहना है 84 लाख योनि तक। जियो मरो, जियो मरो, जियो मरो। इसके लिए अभी सुधार का समय है अभी, क्योंकि कल तक कोई शरीर का ठिकाना नहीं है। अभी अपना हाथ में है, अपना अधीन में है। अभी जो इच्छा करे वही होगा। इसलिए अभी करना होगा अपना सर्वोच्च भलाई। सर्वोच्च भलाई का नाम है शिवा। शिव का अर्थ है परम कल्याण। शिव है परमात्मा, भगवान, गॉड। वह है शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य हम लोग का, संसार का, हम लोग का सबके हृदय में रह रहा है। केवल अनुभव करना है, क्योंकि हरदम जो है उसको अनुभव करना है। जो झूठा है झूठा कह के जानना होगा, जो सत्य है उसको सत्य जान के लेना है। सत्य भी बनी बनाव है, झूठा भी बनी बनाव है। केवल अपना रास्ता लेना होगा।
जो मिथ्या है, जो अवास्तव है, उसको न लेना है, नहीं लेना है। जो सत्य है उसको लेना है। जो बाद में होगा वो अभी देखना होगा। एक रोज मृत्यु तो होगा शरीर का। किसी का भी एक रोज मौत तो आएगा आएगा। इसलिए अभी वो जाने, अभी ये जाने कि हमारा अर्थात शरीर के दृष्टिकोण से मृत्यु आएगा ही आएगा। कोई भी समय में, कोई भी समय में जल्दी या ढीला आएगा आएगा। अगर वो हम लोग अभी देखा जाए तो हम लोग अभी सुधार कर सकते हैं। वो सुधार है परमात्मा के रूप में रहना। कैसे हम रह सकते हैं ये हम कहेंगे उपनिषद के आधार में, वेदांत के आधार में। वेदों का जो निचोड़ है वेदांत, उसके आधार में कहेंगे। जो शास्त्र कहता है वही मुताबिक कहेंगे। जो गीता का तात्पर्य है वो मुताबिक कहेंगे और अनुभव से कहेंगे। जो कहेंगे युक्ति युक्त से कहेंगे, जिसमें कोई गलती न रह पाएगा, कोई गलती इसमें नहीं देखा पाएगा। इस तरह से वर्णन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है परमात्मा, परमानंद रूप है परमात्मा, ये जानना होगा। परम आनंद ही परमात्मा का नाम है। परमानंद परमात्मा, इसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा सबसे मूल्यवान शब्द है, सबसे ऊंचा शब्द है संसार का। संस्कृत का सबसे ऊंचा शब्द है ब्रह्मा। चाहे हिंदी भाषा में चाहे नेपाली भाषा में ब्रह्म शब्द सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा का शब्द है और ये है चैतन्य। इसलिए परमात्मा का मतलब है परमानंद ब्रह्म चैतन्य। अब ब्रह्म चैतन्य कैसे है? हम लोगों का स्वरूप हरदम रहने वाला, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ चिंता दुख डर कुछ भी नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, अमरता है। अमर हरदम जो रहता है उसको अमर कहा जाता है। अब हम लोग जो कह रहे हैं उस पर ध्यान जाए। वो है ब्रह्म चैतन्य, जो परमानंद है, जो परमात्मा है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन जो महेश्वर, जो शिव है, ब्रह्म है, वो मृत्यु में संसार को छीन लेता है, भगा देता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और महेश्वर जी इस सबको छीन लेते हैं। जहाँ मृत्यु बैठा है, जहाँ प्रलय बैठा है, उसको छीन लेते हैं। वो है महेश्वर, वो है शिव पशुपतिनाथ। इसको परमात्मा, परमानंद ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जाने। भाषा हिंदी और नेपाली वास्तव में खास कोई फर्क नहीं है। जो नेपाली है हिंदी भाषा समझ लेते हैं, भले बोलने में अड़बड़ हो लेकिन समझ सकते हैं। और जो है हिंदी, जो हिंदी वाले जो हम लोग हैं, नेपाली भाषा भी जान पाएंगे, क्योंकि लगभग बराबर है, खास अंतर नहीं है। इसलिए अभी हम
हिंदी भाषा में जोड़ तोड़ से कह रहे हैं, जो यथार्थ है, ताकि हम लोग समझें, जाने बूझें, क्योंकि जानना होगा, बुद्धि से जानना होगा, तभी हरदम रहेगा। ये जो है ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य जो है पहले भी, अभी भी, बाद में भी केवल ब्रह्म चैतन्य, केवल ब्रह्म चैतन्य है, जो पहले भी, अभी भी, बाद में भी। वास्तव में ब्रह्म चैतन्य के अलावा न पहले कुछ था, न अभी कुछ होगा, न भविष्य में उसके अलावा कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ है ब्रह्म चैतन्य। ये हम कह रहे हैं नेपाली भाषा में ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य भनेको त्यसलाई भनिन्छ जो सधैँ निर्विकार हो, जो विकार रहित हो, जो सधैँ सतरूप हो, जो सधैँ स्वयं प्रकाश रूप हो, जो सधैँ अद्वितीय हो, अद्वैत हो, जो हो अविनाशी, जसको नाश कहिले पनि हुँदैन, यस्तोलाई भनिन्छ ब्रह्म चैतन्य। यही ब्रह्म चैतन्यमा संसार उत्पन्न भएको छ, संसारको सृष्टि भएको छ यहीबाट, ब्रह्म चैतन्यमा उत्पन्न भएको छ। र सारा संसार शरीर कल्पित, कल्पना रूप, संकल्प विकल्प हो संसार। थोरै चिताए संकल्प, धेरै चिताए संसार। चाहे घर लिउँ, चाहे मानिस लिउँ, चाहे जे सुकै लिउँ हामी, चाहे मोटर भनौँ, चाहे साइकल भनौँ, चाहे हवाई जहाज भनौँ, त्यो के हो भन्दा संकल्पको दृढता हो। त्यसैले विश्वगुरु अष्टावक्र भन्नुहुन्छ, संसार भनेको हे जनक राजा संकल्प विकल्प मात्रै हो, अरू केही होइन। चिताउनु, दृढ चिताउनु, चिताउनु सुरुवात हो, दृढ चिताउनु त्यो दृढता हो। संसार भनेको दृढ चित्त हो। ज्यादा चित्त आयो भने संसार हुन्छ, शरीर हुन्छ, घर हुन्छ, बारी हुन्छ, खेत हुन्छ, गाउँ हुन्छ। ज्यादा चित्त आयो भने, थोरै चित्त आयो भने आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। थोरै चिताउने, चिताउनेलाई ब्रह्मा भनिन्छ, चिताएको रूपलाई संसार भनिन्छ। किनभने संसार त ब्रह्माको रूप हो नि। हुनाले यो जो कल्पना रूप जो हो, कल्पना रूप जो हो, वास्तवमा ब्रह्माजी नै कल्पना रूप हो। त्यसैले कल्पना रूपले कल्पनालाई खडा गर्दैन, किनकि ब्रह्माजी जो वास्तवमा कल्पना रूप हो, त्यसको अधिष्ठान हो शिवजी। शिवजीमा उत्पन्न भएको, शिवजीमा उत्पन्न भएको ब्रह्मा, र ब्रह्माले संसारलाई सृष्टि गर्नु हो। त्यसैले देवताको पनि देवता शिव हो, देवताको पनि देवा महादेव शिव हो, ब्रह्माको पनि देवता शिव हो। हुनाले शिव सबैको देवता हो, वास्तवमा हामीहरूको स्वरूप हो। हुनाले ब्रह्म भनिन्छ। वेदान्तमा ब्रह्म र शिवलाई एउटै भनेको छ। यो ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्यमा नै सारा संसार खडा भयो। त्यसैले सारा जो प्रकाशित भइराखेको छ ब्रह्म चैतन्यबाट मात्रै भएको छ। त्यसैले सारालाई प्रकाश गर्ने ब्रह्म चैतन्य मात्रै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। हुनाले ब्रह्म चैतन्यमा सारा खडा भयो, सारा खडा हुनेमा शरीर पनि पर्यो। त्यो खडा भएकोमा उही ब्रह्म चैतन्य प्रवेश गरेर अनि सारालाई प्रकाश पनि गरिराख्यो। सारालाई प्रकाश गरिराख्यो, त्यसलाई भनिन्छ साक्षी चेतन। ब्रह्म चैतन्यको नाम नै हो साक्षी चेतन। जस्तो सिंहको बच्चा भेडासँग मिल्यो, सिंहको बच्चा त सिंहै हो नि। त्यसरी नै ब्रह्म चैतन्यमा जो कल्पित संसारलाई प्रकाशन गर्ने जो साक्षी चेतन हो, त्यो साक्षी चेतन हो। जसरी सिंहको बच्चा, सिंहको शिशु बच्चा हो सिंह रूप, त्यस्तै साक्षी चेतन हो ब्रह्म रूप। त्यसैले
ब्रह्म र साक्षी चेतन भन्नु, सिंह र सिंहको बच्चा भन्नु एउटै हो। संसारको दृष्टिकोणमा साक्षी चेतन भनिन्छ, किन सारालाई प्रकाश गर्ने हो। जो प्रकाशित वस्तु हो त्यो त दृश्य मिथ्या हो। जसले प्रकाश गर्छ, प्रकाशक जो साक्षी हो त्यो अविनाशी हो। त्यसैले उत्पन्न शरीरमा प्रवेश गरेर उही ब्रह्म चैतन्य नै साक्षी चेतनले सारालाई प्रकाश गरिरहेको छ। दृश्य त सारा मिथ्या हुन्छ, आउने जाने हो, स्वप्नगत हो, मायावत हो। तर साक्षी चेतन जो छ सारालाई प्रकाश गरेर फेरि आफ्नै स्वरूप शुद्ध जो ब्रह्म चेतन हो त्यो ब्रह्म चेतन ब्रह्म चैतन्य रूपमा रहन जान्छ। सुरु पनि ब्रह्म चैतन्य, बीचमा सारा संसार कल्पित खडा भए पनि प्रकाशन गर्ने साक्षी चेतन नै हो, अरू त होइन। त्यो त ब्रह्म रूप हो। सारालाई प्रकाश गरेर फेरि जो साक्षी चेतन छ फेरि ब्रह्म चैतन्यमा रहन्छ। त्यसैले साक्ष्य अर्थात् साक्षीबाट जो प्रकाशित हो साक्ष्य रूप से संसार, त्यो आउने जाने वास्तवमा मिथ्या, स्वप्नवत। त्यसभित्र नै छ सारा गोलमोल, जन्म मृत्यु सारा सारा सब त्यसै भित्र छ। त्यो आउने जाने हो, मिथ्या हो। तर साक्षी चेतन सधैँ सत्य हो। तर साक्षी जहिले पनि साक्ष्यबाट अलग हुने हुनाले र त्यो ब्रह्मरूप भएको हुनाले त्यसको स्थिति जहिले पनि ब्रह्मरूपमा हुन्छ। तर देखिने सारा जो दृश्य प्रपञ्च छ त्यो त कल्पित हुने हो, आउने जाने हो। चाहे शरीर बाहिर देखिएका होस्, चाहे शरीरभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिले देखिएको होस्, सबै हुन् साक्षीबाट प्रकाशित। त्यसैले सत्य हो, साक्षी साक्षी हो ब्रह्म चैतन्य। यसरी ब्रह्म चैतन्य अविनाशी हो, अमर हो, परिपूर्ण हो। यसरी सबैको सधैँ मुक्ति सम्भव हुन्छ। हरिओम तत्सत्।